एवरीवन वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का टॉपिक है बायोलॉजी में 360 में से 360 कैसे लाएं, जो कि पॉसिबल है अगर आप अप्लाई करते हैं। जो मैं बताने वाला हूँ अगली वीडियो में ये सब रूल्स, तो आपके 360 में से 360 आ जाएंगे आराम से, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। बस उसके लिए प्रॉपर शेड्यूल और प्रॉपर अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा कि कैसे आएंगे, कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है, कौन सा टेस्ट देना है, कब टेस्ट देना है, कब नहीं देना है। अगर आप ये सब फॉलो करते हैं तो आपकी बायोलॉजी में 360 में से 360 आएंगे, बिल्कुल पॉसिबल है। अभी जो है कि 7 मंथ बचे हैं नीट के एग्ज़ाम के लिए। अगर आप लोग अभी से भी स्टार्ट कर दिए, अगर आप लोग जीरो से भी स्टार्ट कर दिए, तो अभी आपके 360 में से 360 आना पॉसिबल है। लेकिन आपको अच्छे से इसके लिए पढ़ना पड़ेगा बायोलॉजी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बायोलॉजी पढ़ने के लिए सबसे पहले है कि आपको लाइव लेक्चर देखना पड़ेगा। अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या फिर टॉपर है, सबके लिए वीडियो हैं। तो अगर आप क्लास 11th या 12th में हैं तो बायोलॉजी का जो है कि डिटेल लेक्चर देखिए। आप कहीं से भी अगर क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, तो आप उसको पहले डिटेल लेक्चर देखिए। आप पूरा, आपको चैप्टर आए चाहे ना आए, पूरा अच्छे से पूरा डिटेल लेक्चर देखना है। अगर आप ड्रॉपर हैं, अगर आपको चैप्टर नहीं आता अच्छे से, तो आप जो है कि पूरा डिटेल लेक्चर देखें। अगर वो आपको चैप्टर आता है तो वन शॉट देखें। वन शॉट देखने के लिए विपिन सर का, जो है PW फिजिक्स वाला के विपिन सर का सबसे बेस्ट टीचर हैं वन शॉट के लिए। तो आप लोग विपिन सर के वन शॉट देखें, वो काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपको जो चैप्टर आता है, अगर आपको चैप्टर नहीं आता है तो आप जो है कि डिटेल लेक्चर देखें, तब सही रहेगा। और लेक्चर देखने के बाद पूरा लेक्चर देखते हुए पूरा क्लास नोट्स बनाना है आपको। ये नहीं कि अगर आप ड्रॉपर हैं, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, अगर ड्रॉपर है तो अगले साल नोट्स बनाए रहते हैं, तो इस साल नोट्स नहीं बनाते। ये बहुत बड़ी गलती है। हर साल आपको नोट्स बनाना है। अगर आप ड्रॉपर हैं तभी आप नोट्स बनाइए, जो है कि 11th 12th में तो आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा। अगर आप ड्रॉपर हैं तभी आप अपना नोट्स बनाइए। उससे जो है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं कि नई नई आए, वो सब लिख सकते हैं आप। ऐसे तो भूल जाएंगे आप, जो चीज़ पढ़े रहेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आप जो है नोट्स बनाइए पहले अच्छे से। अगर आप पूरा अच्छे से नोट्स बना लेते हैं तो उसके बाद मेन का होता है NCERT, जो कि नीट की बाइबल कहा जाता है। NCERT बायोलॉजी का बाइबल है NCERT। NCERT मिनिमम 3 टाइम्स पढ़ना रहेगा आपको, और मैक्सिमम 5 टाइम्स। NCERT आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ना है, पूरा NCERT की लाइन टू लाइन पढ़ना है। उसके बाद आपको जो है कि टेबल्स जो दिए वो सब पढ़ने हैं, साइंटिस्ट के नेम पढ़ने हैं, उसका इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ने हैं, और समरी है वो भी पढ़ना है। कुछ भी छोड़ना नहीं है NCERT का, क्योंकि नीट 2024 में डायग्राम ज़्यादा क्वेश्चन बने थे, उसके बाद टेबल्स क्वेश्चन ज़्यादा बने थे। इसीलिए 2025 में हो सके तो डायग्राम टेबल ये सब ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आप लोग डायग्राम टेबल से सब मत छोड़िएगा। और जो है कि NCERT अगर पूरा आप अच्छे से पढ़ते हैं तो उसमें एक ऐसा भी लाइन जो नहीं छूटना चाहिए। हम आपको दिखाते हैं कि NCERT कैसे पढ़ना, उसमें PYQ क्वेश्चन कैसे जो है कि इंक्लूड कर सकते हैं। आप पढ़ते टाइम PYQ क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे तो काफ़ी जो हेल्प रहता है कि लास्ट टाइम रिविजन के लिए। तो आपको मैं दिखाता हूँ NCERT कैसे पढ़ाया जाता है। मैंने एक चैप्टर लिया सेल साइकिल से, उन्होंने आपको दिखाने के लिए रेफरेंस के तौर पर लिया है। देखिए पहले NCERT कैसे पढ़ना है आपको। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको पहले आप अंडरलाइन कर लीजिए, जो इन टॉपिक्स है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। और जो PYQ, अगर आपको पता है PYQ क्या है, तो आप PYQ जरूर बुक में लिखिए, अच्छे से देख लीजिए पहले। उस जो मेन पॉइंट्स आप पहली बार में NCERT बिल्कुल अंडरलाइन मत करिएगा, दूसरी बार में नहीं करिएगा, तीसरी बार में आप लोग जो अंडरलाइन करिएगा PYQ। एक दो बार में जो पढ़िए, जो मेन पॉइंट्स उसको अंडरलाइन कैसे। ये सब PYQ क्वेश्चन है, तो मैंने PYQ को जो है कि इंक्लूड कर दिया कि PYQ, तो इससे मेरे को काफ़ी हेल्प है लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। मॉक टेस्ट देने से पहले अगर हम इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो इससे जो है पूरा एकदम अच्छे से बायोलॉजी रिवाइज हो जाएगा। कम से कम आधे घंटे में, 1 घंटे में एक चैप्टर आराम से रिवाइज हो जाएगा। ऐसे जो PYQ बेस्ड है, ऐसे PYQ ये सब बनी है, ये सब काफ़ी अच्छे तरीके से आपको करना पड़ेगा। कम से कम इसमें 2 to 3 आवर्स देने पड़ेंगे। एक चैप्टर को पढ़ने के लिए 3 to 4 आवर्स दीजिए, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। देखिए आप लोग, ये काफ़ी ऐसे PYQ काफ़ी बहुत बार बन चुका है PYQ, अच्छे से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए डायग्राम से PYQ बनता है, तो डायग्राम से छोड़िए मत, डायग्राम में पढ़ते रहिए। देखिए ऐसे पढ़ना है आपको बिल्कुल NCERT। अगर आप ऐसे पढ़ते हो तो आपके 360 नंबर जरूर आएंगे। और इस टॉपिक से बहुत सारे PYQ, हर साल कुछ ना कुछ PYQ बनता है। देखिए कोई ना कोई PYQ हर साल बनता है। तो ऐसे आप लोग भी अंडरलाइन करिए 1 2 बार, और फिर PYQ लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग काफ़ी अच्छे से फिर NCERT पढ़ सकते हैं। पूरा NCERT ऐसे हर चैप्टर के लिए आप ऐसे करिए, आपका NCERT बिल्कुल अच्छे से आपके माइंड में एकदम हो जाएगा फिट। तो आप लोगों को मैं दिखा दी थी NCERT कैसे पढ़ना। बिल्कुल आप अगर NCERT अगर आप ऐसे हो गया, अगर आपने NCERT बिल्कुल ऐसे पढ़ लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 100 to 150 क्वेश्चन करने हैं। पूरे प्योर NCERT बेस्ड होने चाहिए। 100 से 150 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें PYQ इंक्लूड नहीं है। PYQ इंक्लूड नहीं करना, PYQ आपको एट द लास्ट में करना है। पहले आप 100 to 150 क्वेश्चन करिए हर चैप्टर से। ऐसे अगर आप 100 to 150 अगर आप NCERT बेस्ड क्वेश्चन कर दिए, तो आप उस चैप्टर पे आपका और अच्छे से कमांड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप टेस्ट दे देते हैं,
टेस्ट देते हो तब तो और अच्छे से आपका पूरा चैप्टर कम्प्लीट होगा। लेकिन पहले आप जो है कि 100 to 150 क्वेश्चन करिए, उसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपका कम से कम 20 ईयर्स का PYQ करिए। उसके बाद 100 से 150 क्वेश्चन करने के बाद आप देखिए PYQ करिए, 20 ईयर्स का मिनिमम PYQ करिए। PYQ करने के बाद आपको क्या करना है, PYQ करने के बाद आपको एक बार चैप्टर और अच्छे से फिर रिविज़न करना है। है कि हर संडे आप एक चैप्टर रिवाइज कर लीजिए, अच्छा रहेगा। आपको रिवीजन करने के बाद टेस्ट देने के बाद फिर आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। रिवीजन देने के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए। आप बायोलॉजी का हर चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, जिसमें कि 100 to 150 क्वेश्चन बहुत हैं, अप्रॉक्स 100 to 150 बहुत हैं। तो आप जो है कि पहले जो है कि लेक्चर देखिए डिटेल पूरा, उसके बाद क्लास नोट्स बनाइए। क्लास नोट्स बनाने के बाद जो आपका NCERT रीड करिए। आपको मैंने दिखा दिया NCERT कैसे पढ़ना है, तो NCERT रीड करिए। NCERT रीड करने के बाद आपको 100 to 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जो कि प्योरली NCERT बेस्ड होगा। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा MTG का फिंगर टिप्स आप ले लीजिएगा, उसमें NCERT बेस्ड क्वेश्चन और काफ़ी अच्छे हैं। तो आप लोग उस बुक से सॉल्व करते हैं तो काफ़ी अच्छा हेल्पफुल होगा आप लोग का। मैं भी उसी से सॉल्व करता था और करता हूँ। तो उसके बाद PYQ करिए, 20 ईयर का PYQ आप करिए। PYQ की कोई भी आप दिशा का बुक ले लीजिए या फिर ओसवाल का लीजिए, आप कोई भी मॉड्यूल ले लीजिए, कोई आप जहाँ से पढ़ें वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। 20 ईयर का PYQ सॉल्व करिए। 20 ईयर का PYQ सॉल्व करेंगे, पूरा एक बार रिवीजन करिए बुक को, या फिर से गो थ्रू ये पूरा रिवीजन। आप अगर पूरा एक बार चैप्टर गो थ्रू होते हैं, उसके बाद आपको टेस्ट देना है, चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए। फुल मॉक टेस्ट ही मत दीजिए, पहले चैप्टर वाइज दीजिए, पूरा चैप्टर वाइज टेस्ट देते हैं आप। आपका नंबर सही आ रहा है तब तो आपको ठीक है अच्छे से पढ़ें। अगर आपका नंबर नहीं सही आ रहा है तो आपने कहीं NCERT पढ़ने में गलती की है, इसीलिए आपको फिर से उस चैप्टर को फिर से आप रिवाइज करिए। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिए चैप्टर पढ़ लिए तो अगर पेपर में नंबर खराब है फिर नहीं पढ़िए। अगर आपका मॉक टेस्ट में नंबर सही नहीं आ रहा फिर उस चैप्टर को रिवाइज करिए, एक बार 2 बार रिवाइज करिए, नंबर जरूर इंक्रीज होगा। ये सब करने के बाद आप लास्ट में शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। जितना पढ़े हैं, जो PYQ किए हैं, जो मॉक टेस्ट में जो आपको नहीं आ रहा है, वो सब मिला कर A to Z आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट जो लास्ट टाइम जो आपको मार्च और अप्रैल में हेल्प करेंगे काफ़ी, जो है कि पूरा अच्छे से रिविज़न करने में आपको चैप्टर। तो आप लोग जो है कि शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा और लास्ट टाइम रिविज़न के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आपको जब मार्च या अप्रैल में किसी चैप्टर को रिवाइज करना होगा तो आप शॉर्ट नोट्स से करेंगे, और शॉर्ट नोट्स पढ़ कर जाइएगा, पेपर अच्छे दीजिएगा और आराम से आपको बायोलॉजी में 360 नंबर आएगा। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया ऐसे हर चैप्टर बायोलॉजी के 11 12 पूरा चैप्टर से फॉलो करना है, उसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करना है। अच्छे से फॉलो करिए, 360 नंबर जरूर आएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी रिलेटेड टॉपिक्स और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए। डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। ऑल द बेस्ट।